हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसपी स्मार्ट हाइब्रिड कॉम्पिटिटिव स्कूलिंग सिस्टम। बेटा, कल हम लोगों ने ऑन डे 2 हम लोगों ने चैप्टर 2 एनसीईआरटी के कुछ फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन डिस्कस किया था। एंड टुडे इज़ योर डे 3 फॉर नीट एडेड क्लासेस। और आज हम लोगों ने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का जो पार्ट 2 है वो डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने प्रोटिस्टा के बारे में पढ़ा, हमने फंगस के बारे में पढ़ा, हमने वायरस, वायरॉइड्स, प्रायॉन्स के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब इसके बेस पे जो एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चंस है उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, वो क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ सेल वॉल्स इन डायटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे डायटम्स की बात की जा रही है। कैसा है इसका सेल वॉल? द सेल वॉल ऑफ डायटम्स आर मेड अप ऑफ सिलिका। किस चीज़ का बना होता है? सिलिका का बना होता है। देयर सेल वॉल कंस्ट्रक्शन इज नोन एज फ्रिस्ट्यूल। ये इंपॉर्टेंट लाइन है। क्या बोलते हैं? जो सेल वॉल कंस्ट्रक्शन है इसको डायटम्स में फ्रिस्ट्यूल बोला जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ 2 थिन ओवरलैपिंग शेल दैट फिट इनटू ईच अदर सच एज अ सोप बॉक्स। जिस तरीके से आप लोग घर में सोप बॉक्स यूज़ करते हैं उसी तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है। When the diatoms die, the silica in their cell wall get deposited in the form of diatomaceous earth. ये बच्चा आपका बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि what do you mean by diatomaceous earth, right? This diatomaceous earth is very soft and quite inert. It is used in filtration of oil. ऑयल को फिल्टर करने में काम आता है, शुगर को, एंड फॉर अदर इंडस्ट्रियल पर्पजेस, पॉलिशिंग में काम आता है, पॉलिश करने के लिए भी काम आता है इसका। ठीक है, सो दिस इज द नेचर ऑफ सेल वॉल्स इन डायटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फाइंड आउट व्हाट डू द टर्म्स एल्गल ब्लूम एंड रेड टाइड्स सिग्निफाई। क्या मतलब है एल्गल ब्लूम का? एल्गल ब्लूम रेफर्स टू एन इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ एल्गी और ब्लू ग्रीन एल्गी इन वाटर resulting in decoloration of the water body. This causes an increase in the biological oxygen demand, resulting in the death of fishes and other aquatic animals. क्या हो जाता है जब न्यूट्रिशन ज़्यादा हो जाता है वाटर, जैसे पॉन्ड्स हो गया, लेक्स हो गया, तो वहाँ पे क्या होते हैं, जो बच्चे जो उन न्यूट्रिशन का यूज़ करके जो एल्गीज होते हैं वो प्रोलिफरेट करते हैं, बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर जाते हैं। और पूरे पॉन्ड में देखेंगे आपको पूरी एक लेयर जो है वो एल्गी की दिखाई देगी। इसकी वजह से क्या होता है कि जो पानी के अंदर इसका जो अब ये प्लांट जो है ये क्या करेगा, ऑक्सीजन यूज़ करेगा, तो इससे क्या होगा, इसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है वो ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा। और BO2 इंक्रीज़ करेगा तो डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो होगा, जो पानी के अंदर जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन जो है ये डिक्रीज़ कर जाएगा, ये डिक्रीज़ कर जाएगा। और ऑक्सीजन, डिज़ोल्व ऑक्सीजन डिक्रीज़ कर जाएगा तो इससे क्या होगा, जो फिशेज और अदर एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनकी डेथ हो जाएगी, राइट? सो दिस इज एल्गल ब्लूम। नेक्स्ट देखेंगे, रेड टाइड क्या बोल रहा है बच्चा? रेड टाइड्स आर कॉज्ड बाय रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स गोनी ओलेक्स। अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट। रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स हैं गोनी ओलेक्स, उनके कारण होता है दैट मल्टीप्लाई रैपिडली, बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं। ड्यू टू देयर लार्ज नंबर्स द सी अपीयर रेड इन कलर। ऐसा लगता है कि पूरे सी जो है वो रेड कलर का हो गया है। दे रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ टॉक्सिन्स इन वाटर दैट कैन कॉज डेथ ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ फिशेस। सो दिस इज द रेड टाइड। अगेन इंपॉर्टेंट लाइन है ये, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ आर वायरॉइड्स डिफर फ्रॉम वायरसेस। तो हमें पता है कि जो वायरसेस होते हैं वो बॉर्डर लाइन एनिमल्स होते हैं, जो कि ना हम उनको नॉन लिविंग भी नहीं बोल सकते क्योंकि उनका जेनेटिक मटेरियल होता है, और लिविंग भी नहीं बोल सकते क्योंकि उनकी खुद की मशीनरी नहीं होती है, देख वो खुद से रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं, है ना। और उनके अंदर अगर आप स्ट्रक्चर देखो तो क्या होता है, ऊपर प्रोटीन का लेयर होता है और यहाँ पे इस तरीके से इसके अंदर क्या होगा, जेनेटिक मटीरियल होगा। तो यहाँ पर ये जो है जेनेटिक मटीरियल है वायरस के अंदर, और ये वाला जो पार्ट जो है दिस इज प्रोटीन कोट, प्रोटीन कोट, राइट। अब ये प्रोटीन कोट जो है बच्चे एब्सेंट होता है वायरॉइड के अंदर। तो वायरॉइड आर द स्मॉलेस्ट नोन एजेंट ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीजेज दैट कंटेन
स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल, क्या प्रेजेंट होता है, स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल होता है, एंड लैक कैप्सिड, कैप्सिड इज व्हाट, प्रोटीन कोट, ये एब्सेंट होगा, एंड हैव नो प्रोटीन एसोसिएटेड विद देम। वायरॉइड्स इन्फेक्ट ओनली प्लांट, से प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, ठीक है। वेयर एज वायरसेस हैव जेनेटिक मटेरियल सराउंडेड बाय अ प्रोटेक्टिव कोट ऑफ प्रोटीन और लिपोप्रोटीन, जिसको कि हम कैप्सिड कहते हैं, कैप्सोमेयर से बना होता है। द जेनेटिक मटेरियल ऑफ वायरसेस ऑफ 4 टाइप, डबल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है, डबल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए भी हो सकता है, और सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए भी हो सकता है। सो दे इन्फेक्ट बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। तो ये क्वेश्चन भी अगेन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बच्चा। फिर दिया जा रहा है डिस्क्राइब ब्रीफली द 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉप्स होते हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे फीड करते हैं, खुद से खाना नहीं बना सकते, दे आर नॉट ऑटोट्रॉप्स एंड लिव एज अ प्रीडेटर और पैरासाइट। दे आर बिलीव टू बी प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। दे आर क्लासिफाइड इनटू 4 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन्स। जिस तरीके से उनका लोकोमोशन होता है उसके बेसिस पे उनको अलग अलग क्लास में, ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। सबसे पहला कौन सा देखिए, एमीबॉइड। जिस तरीके से एमीबा का कोई शेप नहीं होता, सीडोपोडिया बना के वो मूवमेंट करता है ना, उसी तरीके से एमीबॉइड प्रोटोजोन्स क्या होते हैं, एमीबा की तरह दे और दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय डेवलपिंग सीडोपोडिया, फॉल्स फीड, जैसे कि एमीबा में बनता है। सम ऑफ देम सच एज एंटामीबा आर पैरासाइट्स। एंटामीबा क्या होते हैं, पैरासाइट्स होते हैं। एंटामीबा हिस्टोलिटी का पढ़ा है आप लोगों ने, राइट। दूसरा क्या है, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन, जिसमें फ्लैजिला प्रेजेंट होता था। मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आर ईदर फ्री लिविंग और पैरासिटिक। दे हैव फ्लैजिला फॉर लोकोमोशन, लोकोमोशन के लिए फ्लैजिला प्रेजेंट है। द पैरासिटिक फॉर्म कॉज डिजीज सच एज स्लीपिंग सिकनेस, एग्जाम्पल ट्रिपेनोजोमा। देखो बच्चे, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जैसे कि ये वाला मैंने एग्जाम्पल बताया एंटामीबा हिस्टोलिटी का, यहाँ पे ट्रिपेनोजोमा बताया मैंने, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। सिलिएटेड में क्या है, दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीलिया प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे से सीलिया होते हैं, लोकोमोटरी ऑर्गन है ये भी। दे हैव अ कैविटी गलेट दैट ओपन्स to the outside of the cell surface. The coordinated movement of the row of cilia causes the water laden with the food to be stirred into the gullet. ये क्या करता है, उनको मूवमेंट करने में हेल्प करता है। अगेन एग्जाम्पल इज पैरामीशियम। फिर फोर्थ वन कौन सा है बच्चे, स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स क्या है, दीज इंक्लूड डाइवर्स पैरासिटिक ऑर्गेनिजम्स दैट हैव अ इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल, ठीक है। इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्पोर फॉर्मेशन करेंगे। लोकोमोटरी ऑर्गन्स आर एब्सेंट, ना ये एमीबॉइड लोकोमोशन है, ना फ्लैजिलेटेड है, ना सिलिएटेड है ना। तो इसमें एग्जाम्पल का आ गया, प्लाज्मोडियम का एग्जाम्पल आ गया, ठीक है बच्चा, राइट। सो दिस इज अबाउट 4 मेजर ग्रुप्स ऑफ प्रोटोजोआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक, कैन यू थिंक ऑफ सम प्लांट दैट आर पार्शियली हेटेरोट्रॉपिक। यस, कुछ प्लांट इंसेक्टिवोरस भी होते हैं। सम इंसेक्टिवोरस प्लांट लाइक ड्रोसेरा, नेपेंथीज, Utricularia etc. are partially heterotropic plants. These plants are deficient in nitrogen content but are otherwise autotrophic. They trap various insects to obtain nitrogen from them. Rest the food carbohydrate is manufactured by themselves. तो photosynthesis तो करते हैं, खाना तो बना सकते हैं, लेकिन they are again insectivorous also, right? Next question है, what do the terms phycobiont and mycobiont signify? तो फाइकोबायोंट जो होता है बच्चे, आपको पता है कि जो लाइकेन है ये किसका बना होता है, एल्गी प्लस फंगस का बना होता है, फंगाई का बना होता है। एल्गल पार्ट इज फाइकोबायोंट जो कि फूड मैन्युफैक्चर करेगा क्योंकि ये प्लांट है एल्गी, और फंगस क्या करेगा, दिस इज माइकोबायोंट, ये शेल्टर प्रोवाइड करेगा। तो फाइकोबायोंट refers to the algal component of the lichens and mycobiont refers to the fungal component. Algae contain chlorophyll and prepare food for the fungi, whereas the fungus provides shelter to the algae and absorb water and nutrient from the soil. This type of relationship is referred to as symbiotic relationship. ठीक है बच्चे, तो एल्गी पार्ट फाइकोबायोंट जो है वो फूड मैन्युफैक्चर करेगा और जो फंगल पार्ट है वो शेल्टर प्रोवाइड करेगा और वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करेगा सॉइल से। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑर्गेनाइज अ डिस्कशन इन योर क्लास ऑन द टॉपिक आर वायरसेस लिविंग और नॉन लिविंग। अभी बताया मैंने,
तो जो वायरसेस आर रिगार्डेड एज इंटरमीडिएट बॉर्डर लाइन एनिमल्स हैं बिटवीन नॉन लिविंग एंटाइटीज एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू एसरटेन वेदर दे आर लिविंग और नॉन लिविंग। इसी वजह से आर.एच. विटेकर ने वायरसेस को किसी किंगडम में नहीं डाला, है ना। सम कैरेक्टर्स ऑफ वायरसेस सजेस्ट दैट नॉन लिविंग नेचर, वेयर एज मैनी अदर कैरेक्टर्स सजेस्ट देयर लिविंग नेचर। तो नॉन लिविंग क्या है? प्रोटोप्लास्ट नहीं होता है इनके अंदर, क्रिस्टलाइज हो सकते हैं, ये क्रिस्टल फॉर्म में आ सकते हैं, इनेबिलिटी टू लीव इंडिपेंडेंट, अलग नहीं रह सकते हैं ये, हाई स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है विच इज फाउंड ओनली नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, रेस्पिरेशन नहीं होता है, एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन है, एब्सेंस ऑफ एनर्जी स्टोरिंग सिस्टम है, एब्सेंस ऑफ ग्रोथ एंड डिवीजन, इंस्टेड डिफरेंट पार्ट्स आर सिंथेसाइज सेपरेटली, तो कोई रेप्लिकेशन नहीं होगा, कोई ग्रोथ डिवीजन नहीं है। और लिविंग क्यों बोलते हैं हम इसको? बिकॉज बीइंग फॉर्म्ड ऑफ ऑर्गेनिक मैक्रोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन जो है प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कैप्सिड है इसके अंदर, जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है विच अकर ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, प्रेजेंस ऑफ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है, आरएनए, डीएनए, एबिलिटी टू मल्टीप्लाई और रिप्रोड्यूस, ऑल्दो ओनली इनसाइड दे कैन मल्टीप्लाई और रिप्रोड्यूस, लेकिन वो कब कहाँ पे करते हैं? सिर्फ लिविंग सेल के अंदर कर सकते हैं। म्यूटेशन हो सकता है इनके अंदर, occurrence of enzyme transcriptase in most viruses, some viruses like pox virus contain vitamins like riboflavin and biotin, infectivity and host specificity, they are very host specific, viruses are killed by autoclaving and ultraviolet rays, हम kill कर सकते हैं इसको sterilization technique से, they breed true into their type, even variations are inheritable, they take over biosynthetic machinery of the host cell and produce chemical required for their multiplication। क्या करता है? होस्ट का मशीनरी यूज करता है और मल्टीप्लाई करता है खुद से केमिकल रिलीज करके। वायरसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अ नंबर ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड, एपिडेमिक इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स, अभी हम लोगों ने कोरोना भी पढ़ लिया, कोरोना भी यही है, वायरसेस है, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या क्या बोला जा रहा है? सच एज यूग्लिना आर यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट कॉमनली फाउंड इन फ्रेश वाटर। क्या होते हैं? यूनिसेलुलर प्रोटिस्ट होते हैं और कहाँ पे मिलते हैं? फ्रेश वाटर में मिलते हैं। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल अ प्रोटीन रिच लेयर मेम्ब्रेन नोन एज पेलिकल इज प्रेजेंट। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। They bear two flagella on the anterior end of the body. दो flagella present होते हैं. Small light sensitive eye spot is present. They contain both photosynthetic pigments such as chlorophyll and can thus prepare their own food. तो ये अपना खाना खुद से भी बना सकते हैं। और अगर लाइट नहीं है, in the absence of light, they behave similar to the heterotroph by capturing other small aquatic organisms. That's why they are mixotropic. They are mixotrophic. ऑटोट्रॉप भी है और हेट्रोट्रॉप भी है। दे हैव बोथ प्लांट एंड एनिमल लाइक फीचर्स विच मेक देम डिफिकल्ट टू क्लासीफाई। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ यूग्लिनोइड। फिर 11th क्वेश्चन है, गिव अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ वायरसेस विद रिस्पेक्ट टू देयर स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ऑल्सो नेम 4 कॉमन वायरल डिजीज। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, मैंने दूसरे वीडियो में ये आप लोगों को डिस्कस करके बताया हुआ है। फिर 12th क्वेश्चन बोल रहा है, गिव अ कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ द क्लासेस ऑफ किंगडम फंगाई अंडर दी फॉलोइंग मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बेसिस पे, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन के बेसिस। तो आपको पता है कि 4 क्लासेस होते हैं, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड डिट्रोमाइसिटीज, राइट। तो फाइकोमाइसिटीज देखेंगे, दिस ग्रुप ऑफ फंगाई इंक्लूड मेंबर्स सच एज राइजोपस, एल्ब्यूगो एटसेट्रा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? ऑब्लिगेट पैरासाइट है। ऑन प्लांट आर फाउंड ऑन डिकेइंग मैटर सच एज वुड, राइट। ऑब्लिगेट का मतलब इनको पैरासाइट ही रहना पड़ेगा। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू मोटाइल जूस्पोर और नॉन मोटाइल ए प्लेनोस्पोर्स दैट आर प्रोड्यूस एंडोजिनसली इन दी स्पोरेंजियम। दोनों तरीके से कर सकता है ये। एसेक्सुअल भी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? आइसोगैमस हो सकता है, एनाइसोगैमस और ऊगैनस टाइप होता है। इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ थिक वॉल्ड जाइगोस्पोर बनाता है। तो ये हो गया फाइकोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज देखेंगे, दिस ग्रुप ऑफ फंगाई इंक्लूड्स मेंबर्स सच एज पेनिसिलियम, एस्परगिलस, क्लेविसेप्स एंड न्यूरोस्पोरा। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? स्पोरोफाइटिक, डेड ऑर्गेनिजम्स पे फीड करेंगे। डिकम्पोजर्स है, पैरासिटिक और कॉप्रोफाइलस, फीकल मैटर पे, डंग पे फीड करता है, कॉप्रोफाइली है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा एसेक्सुअल स्पोर्स से एक्सोजिनसली सच एज कॉनिडिया प्रोड्यूस्ड ऑन द कॉनिडियोस्पोर्स। यहाँ पे देखिए कॉनिडियोस्पोर्स है और यहाँ पे क्या है? जाइगो, यहाँ पे क्या है? एंडोजिनसली इन दी स्पोरेंजियम है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है बच्चे? थ्रू एस्कोस्पोर्स प्रोड्यूस एंडोजिनसली
in a sac like asci and arranged inside the ascocarps. तो ascocarps बनता है, that's why they are called as ascomycetes. Basidiomycetes क्या है? This group of fungi includes members such as Strilego, Agaricus and Pecunia. जितने भी examples हैं very important. Mode of nutrition कैसा? They grow as a decomposers होते हैं soil on the logs and the tree stumps. They also occur as the parasite in plant causing disease such as rust and smut करता है ये. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस कॉमनली थ्रू फ्रेगमेंटेशन. इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है. एसेक्सुअल स्पोर्स आर एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस थ्रू प्लाज्मोगेमी. इट इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ टू डिफरेंट स्ट्रेन्स ऑफ हाइफे. द रिजल्टिंग डाइकैरियन गिव राइज टू द बेसिडियम. 4 बेसिडियोस्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड द बेसिडियम. ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका क्या हो रहा है? एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल दोनों है, राइट. फिर उसके बाद बात आती है ड्यूट्रोमाइसिटीज़ की. ड्यूट्रोमाइसिटीज़ आर किस तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं? दे आर फंगस इम्परफेक्टाई हैं. ये इम्परफेक्टाई हैं. क्यों? क्योंकि सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन नहीं होता है इनके अंदर. दिस ग्रुप ऑफ फंगाई इंक्लूड्स मेंबर्स सच एज अल्टरनेरिया, ट्राइकोडर्मा, कोलेक्टोट्राइकम. मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसे है? दे आर सेप्रोफाइट्स होते हैं, वाइल अदर्स आर पैरासाइट्स. हाउएवर लार्ज नंबर एक्ट एज अ डिकम्पोजर्स ऑफ अ लीफ लिटर. डिकम्पोजर्स की तरह से भी एक्ट करेंगे. मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या है? द ओनली वे ऑफ रिप्रोडक्शन इन ड्यूट्रोमाइसिटीज इट अकर्स थ्रू द एसेक्सुअल स्पोर्स कॉल्ड एज कॉनिडिया. एंड इंपॉर्टेंट लाइन इज sexual reproduction is absent in Deuteromycetes. That's why they are fungus imperfecti, right? तो बच्चे ये आपके कुछ NCERT के क्वेश्चंस हैं. आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा. तो इन सारे क्वेश्चंस को बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से पढ़ेंगे. ठीक है बच्चा. सो गॉड ब्लेस एवरीवन, टेक केयर, थैंक यू.